Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इटली के शहर बोलोगना की। ये शहर हाई अलर्ट पर है क्योंकि यहाँ मौजूद एक 1000 साल पुराना टावर जो कि लीन कर रहा है, अब गिरने की कगार। जी हाँ, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा से अलग है, एक दूसरा टावर। इसके बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और आखिर ये गिरने की कगार पर क्यों है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सो इटलीज 1000-year-old लीनिंग टावर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, हाई अलर्ट इशूड। सो इटली का सबसे पुराना 1000 साल पुराना टावर गरसिंडा टावर अब ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। ये गिर सकता है ड्यू टू इट्स एक्सेसिव टिल्ट। बोलोगना ये शहर है जहां पर ये गरसिंडा टावर मौजूद है। लगभग 150 फुट यानी 47 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है। ये लीन कर रहा है 4 डिग्री के एंगल पर सिंस 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी से, जब ऑफिशियल्स ने कोशिश की थी इसके टॉप को हटाने की ताकि ये स्टेबलाइज हो सके। तब से ही, मतलब 14वीं शताब्दी से ही ये लीन कर रहा है 4 डिग्री के एंगल। यही मैं आपको बता दूं कि आइकॉनिक टावर ऑफ पीसा जो है वो लीन करता है 5 डिग्री के एंगल। ठीक है, गरसिंडा टावर जो है इट्स वन ऑफ द 2 टावर्स दैट डोमिनेट द स्काईलाइन ऑफ बोलोगना। ये 2 टावर आपको दिख रहे हैं। दिस वन, इफ यू कैन सी इट, ये वाला जो टावर है, दिस इज द गरसिंडा टावर जो फिलहाल गिरने के कगार पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ है एसिनेली टावर, ये वाला, ये भी झुका हुआ है, लेकिन ये अभी इसकी स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। फिलहाल तो चिंता का विषय बना हुआ है गरसिंडा। इसकी हाइट लगभग दुगनी है गरसिंडा टावर से, पर झुकाव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। का जो अगर टिल्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये अधिकतर जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ओपन कर दिया जाता है टू कम एंड क्लाइंब। लोग चढ़ते हैं, मतलब जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये इटली का एक लेसर नोन लीनिंग टावर है। बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, हो सकता है इससे पहले आपने इसके बारे में सुना भी ना हो। ऑफकोर्स लीनिंग टावर ऑफ पीसा को कौन नहीं जानता। यहाँ मैं आपको बता दूं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि 55 मीटर की इसकी हाइट है, ये 5 डिग्री तक झुका हुआ है। वहीं गरसिंडा टावर 48 मीटर 150 प्लस फीट इसकी ऊंचाई है, ये 4 डिग्री पर लीन करता है। वहीं उस दूसरी ओर है एसिनेली टावर जो लगभग 97.2 मीटर की हाइट का है। ठीक है, लगभग 100 मीटर के आसपास है, लेकिन ये टिल्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं। चलिए, जो स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों ही टावर्स दे वर बिल्ड बिटवीन 1109 एंड 1119, मतलब 12वीं शताब्दी के शुरुआत में इनको बनाया गया था, इनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। दो द हाइट ऑफ गरसिंडा वाज रिड्यूस्ड इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में इसकी हाइट को कम कर दिया गया था, इसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। इन टावर का मेंशन किया गया है डांटे की पोम द डिवाइन कॉमेडी में भी, जो कि 1321 में कंप्लीट हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस पोएम को देखते हैं तो उस समय ये टावर ऑलरेडी लीन कर रहा था, बिकॉज डांटे ने अपनी जब लिखा है इन्फर्नो तो उसमें मेंशन किया है, उसमें इसको डिस्क्राइब किया है, द डिजी रश ऑफ लुकिंग अप एट द गरसिंडाज लीनिंग साइड। मतलब इस पोम में भी लिखा हुआ है कि ये लीन कर रहा था। तो इस समय तक ये टावर इट स्टार्टेड लीनिंग, ये लीन होना शुरू हो चुका था। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, या फिर अपने किसी भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन के लिए ND Live 10 मेरा कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स में। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट पिन कमेंट है वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको भी आप फिल कर दीजिए प्लीज। लेकिन आपको कोड वहां पर यूज करना है ND Live 10, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। अनअकैडमी का एक सेंटर बहुत ही जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है, जहां पर एडमिशंस ओपन है फॉर GS फाउंडेशन बैच 25-26। 15 दिसंबर से यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएंगी और 40% फीस में डिस्काउंट मिलेगा पहले 100 स्टूडेंट्स को। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेंटर पर जा सकते हैं, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दिल्ली के जो हमारे सेंटर्स हैं, यहाँ पर भी एडमिशंस ओपन हैं। 30 नवंबर से बैचेस शुरू हो गए हैं 2025-26 के फाउंडेशन बैच के लिए।
अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ND Live 10 तो आपको यहाँ 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी कोर्स फीस पर। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप सेंटर्स जा सकते हैं। सेंटर्स हमारे करोल बाग, पूसा रोड एंड मुखर्जी नगर में है। ये नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो स्थिति बनी हुई है इसमें जो आसपास की जो सराउंडिंग बिल्डिंग्स है, जो आसपास की लोकेलिटी है, उस सब की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक मेटल रिंग, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक मेटल रिंग यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा अराउंड द गैरसिंडा टावर, ताकि जो भी मलबा गिरे वो आसपास की जो एरिया है उसको प्रभावित ना करे। ऐसा एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव मेजर है ये। तो एक प्रोटेक्टिव पैरामीटर विल बी बिल्ड टू प्रिवेंट द टावर फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कॉजिंग दी डेब्रिस। मतलब कोशिश ये की जा रही है कि वो कोलैप्स ही ना हो पहले तो, और अगर होता है तो कम से कम जो उसका मलबा है वो आसपास की जो इमारतें हैं, आसपास का जो एरिया है उसको प्रभावित ना करे। ठीक है, ये सिटी काउंसिल ने बताया कि रिड्यूस इसका जो रिस्क है, इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स है उनको जो खतरा है उसको, उस खतरे को ध्यान में रखते हुए ये मेटल का एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सराउंडिंग यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। इसकी शुरुआत हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक ये बन जाएगा। ना यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2019 से ही इटली की जो साइंटिफिक कमेटी थी वो इसको मॉनिटर कर रही है और इशू कर चुकी है वार्निंग इसके कोलैप्स की। सेंसर्स इंस्टॉल किए गए थे बाय द साइंटिफिक कमेटी ताकि मेजर किया जा सके इस टावर के मूवमेंट्स को। बहुत एंशिएंट टावर है, मतलब 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी का टावर है, 12वीं शताब्दी का टावर है और 14वीं शताब्दी से लीन कर रहा है, तो इसके मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स भी लगाए गए हैं। कमेटी ने यहाँ पर कहा कि उनकी जो रीडिंग्स जो अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड की गई उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रिगर कर दिया है अलार्म बेल्स को, मतलब खतरे की घंटी इन्होंने बजा दी कि स्थिति थोड़ी खराब है। तो यहाँ जो हाई अलर्ट वार्निंग दी गई है उसमें कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और एक्सिलरेटेड ट्रेंड देखा गया है क्रशिंग कंप्रेशन का इसके बेस में, जो टावर का बेस है उसमें। और साथ में इस वार्निंग में ये भी कहा गया है कि जो क्रैक्स हैं, जो दरारें आई हुई हैं स्टोन्स में जो कि बेस में प्रेजेंट हैं इसके टावर के, वो कहीं ना कहीं जो ऊपर रखी हुई ब्रिक्स हैं उसको भी एक्सपैंड कर सकती है। तो अगेन वो भी एक खतरे की घंटी है, उससे भी ऑब्वियसली इसके स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आ जाएगा ना। जैसे ही ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है, जो एरिया है इसके आसपास वाला उसको शट डाउन कर दिया गया है बाय द सिविक ऑफिशियल्स, और जो भी रोड्स हैं जो इस तक पहुंच रही हैं, इस टावर तक जा रही हैं, उनको भी बंद कर दिया गया। एक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यहाँ पर लगा दिया गया है जो कि प्रोवाइड कर रहा है रीडिंग्स फॉर एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट की रीडिंग्स यहाँ पर पता लग रही हैं, बताई जा रही हैं। ये इक्विपमेंट बता रहा है जिससे कि अर्ली वार्निंग्स मिल सकती हैं इन द इवेंट ऑफ अ कोलैप्स। अगर ये कोलैप्स करता है तो उससे पहले ही थोड़ा सा ये एक तरह से वार्निंग मिल जाएगी। इससे क्या होगा, अगर सही समय पर पता लग गया मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, इक्विपमेंट्स की वजह से, तो इवैक्यूएशन बहुत आसान हो जाएगा आसपास के एरिया का। तो पूरा यहाँ पर एक कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है और बाकी भी इक्विपमेंट्स के जरिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि कोई भी डेंजर आसपास के एरिया को, सराउंडिंग एरिया को ना हो इसके कोलैप्स को लेकर। इसको प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास डेफिनेटली किया जा रहा है। वहीं जो स्पोक्स पर्सन हैं जिन्होंने इसके बारे में सारी जानकारी दी सिविक बॉडी के, उन्होंने ये भी बताया कि इसके पीछे कारण अगर पूछा गया कि कारण क्या हो सकता है कि ये मतलब सिर्फ 4 डिग्री पर टिल्टेड है, वहीं लीनिंग टावर ऑफ पीसा 5 डिग्री पर टिल्टेड है, तो ये इसका इस तरह की सिचुएशन क्यों आई कि कोलैप्स हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते, जिसमें हाई टेम्परेचर और फ्लडिंग जो इस साल देखी गई थी इटली वाले रीजन में, पूरे रीजन में, इस वाले रीजन में स्पेशली, इसने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है जो स्थिति फिलहाल इस टावर की बनी है। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि इसको कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, बचाया जा सकता है कि कोलैप्स होगा। दैट विल बी इन द फ्यूचर, विल बी definitely keeping an eye on this, guys. That was it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री इस टावर की जो हमने डिस्कस की है एंड दी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये हमारे लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। जैसे डांटे की पोम में इसका रेफरेंस होना, डिवाइन कॉमेडी में, तो हमें ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नोट देम डाउन सम। So that will be all from my side. Thank you so much. God bless.